एक क्वेश्चंस कहलाते हैं जरा ये करके दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ डेकेड, स्टूडेंट ऑफ सेंचुरी। कॉलम में 11, 15, 3 to 46, 19, 16 to 3, 99, 16, 25, 1 to 80, 11, 17, 4, फिर 4, फिर 96, फिर 15, 7, 3, 5, 95, 18, 8, 6, 7। और से देख लो और इसको सॉल्व करके दिखाओ जरा। जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। 11, 15 का सम होता है 26, 3 माइनस किया 23, 2 से मल्टीप्लाई किया 46। यानी पहले दो कॉलम को प्लस कर रहे हैं, थर्ड कॉलम माइनस हो रहा है, फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 19 और 6 का सम होता है 35, 2 माइनस किया 33, 33 3 ज़ा 99। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का लकब ऐसे नहीं मिलता भाई। 16 और 25 का सम 41, 1 माइनस किया 40, 42 ज़ा 80। देखो बहुत हाई लेवल के मैं कराता हूँ, पेपर में सब बहुत आसान आता है, मगर वही वाली बात है, मोहल्ले की टीम से मुकाबला करना है तो शोएब अख्तर, ब्रैडली की बॉक्सर खेल के जाओ। 11, 17, 4, 4, 96। तो देखो वही हो रहा है ना, इन दोनों का सम कितना हुआ 28, 4 माइनस किया 24, 24 4 ज़ा 96। फिर देखो 15 और 7 का सम 22, 3 माइनस किया 19, 19 5 ज़ा 95। और अब क्या होगा, 18 और 8 का सम आ रहा है 26, 6 माइनस किया 20, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करो 140। लेकिन यहाँ तो 40वां हो गया था बहुत सारों का। ओके डियर, स्टैटिस्टिक्स बच्चे मुझे कह रहे थे, तो आज उसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो। 1 प्लस हाफ प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 और 3/4, इनका कह रहे मीन निकालना। वेल पहले तो गिनो कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वांटिटीज़ को प्लस करेंगे और फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो मीन आएगा। अभी कुछ इस तरह के स्टैटिस्टिक्स के सवाल आ जाते हैं इस टाइप के, ठीक है, तो एहतियातन हम ये कर रहे हैं। अब मीन 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 निकालें कैसे, क्या इन सब का एलसीएम लें, बाप रे बाप। तो बच्चों फिर मैं अपनी मैजिक्स का इस्तेमाल करूँगा। 1 तो है, 2 हाफ है, इनको प्लस कर लो, 3/4 और 1/4 को प्लस कर लो, 1/4 और 3/4 को प्लस कर लो, यहाँ 2 है, यहाँ हाफ है। अब देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हाफ हो गया। अब सबको प्लस करोगे, 1 + 1 2 + 3 + 4 + 6 + हाफ 6.5, और क्वांटिटीज़ कितनी है 9। 6.5 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे, अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, 7/11, 9/12, 8/5, 13/18। कुछ बच्चे इसको डिवाइड करने लग जाएंगे। देखो यार थोड़ा दिमाग ज़रूर लगाओ, एप्टीट्यूड टेस्ट में ऑप्शन बड़े अहम होते हैं। यहाँ देखो, अच्छा जी, तो अब क्या है, जैसे कि 6.5 है, 9 से डिवाइड, तो हम ये भी तो कर सकते हैं, डेसिमल को रिमूव करके इसको 65/90 कर दें। अब देखो 5 के टेबल से घटा ही हो गया 13/18, और यही आंसर। ओके जी, 1 2 10 18 3 17 19, इन सब का मीन निकालना है, तो कैसे निकलेगा। देखो एक बात सुनो, एक तो तरीका है सबको प्लस करो और टोटल क्वांटिटी डिवाइड कर दो, तो टोटल प्लस करो और 7 है, 7 से डिवाइड। लेकिन देखो मैं अक्लमंदी फिर अपना दिमाग लगाऊंगा, 18 और 20 का 2 का सम कितना होता है 20, 3 और 17 का सम 20, 19 और 1 का सम 20। देखो अब कितना आसान हो गया, और 10 है। अब इन सबको अगर प्लस कर दो तो कितना आ रहा है 70। अब 70 को 7 से डिवाइड करना बहुत आसान है, आंसर 10। वैसे अगर तुम प्लस करते तो बहुत मुश्किल होती। तो देखो क्या चला के 2 को 18 में कर दिया, 1 को 19, 3 को 17। इससे क्या हो रहा है, साफ दिख रहा है कि बड़ी आसान हो गई वैल्यू। और 2 नंबर का मीन 20, 2 का मीन 20, 2 का मीन 20, 1 का 10, साफ दिख रहा है कि मीन क्या आना है 10 ही आना। इसके बाद एक हेड चीज़ होती है मीडियन। 55, 53, 56, 59, 61, 69, 31 का मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे छोटा 31, फिर 53, 55, 56, 59, 61, 69। तो जनाब ये 56 होगा जो बिल्कुल दरमियान में हो। 3 क्वांटिटी इससे के बाद है, 3 इससे। और अगर पूरा मेथड है तो देखो n की वैल्यू हो गई 7 है,
ऑड नंबर है 7 ना, तो ऑड नंबर का मीडियन कैसे निकलता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n 7 है, 7 प्लस 1 8, 8/2 यानी 4। फोर्थ टर्म आपका आंसर होगा, और फोर्थ टर्म यहाँ पे किसके इक्वल है बच्चों, 56 के इक्वल है, यही हमारा आंसर। ओके जी, 11, 15, 19, 23, 26, ये 5 नंबर हैं, ठीक है जी। और आपको कह रहे हैं इनका मीडियन निकालना, तो देखो एक तरीका तो यही है, आप टोटल देख लो कितने हैं, 5। तो भाई ये नंबर ही हो जाएगा जो बिल्कुल दरमियान में। ऑड है तो बहुत आसान है ना, देखो 2 इससे पहले 2 बार, लेकिन यार इवन तादाद में हो जाए, 6 नंबर आ जाएं, जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो कॉर्नर से ये 2 हटा दो, ये 2 हटा दो, इन दोनों का मीन ले लो, 40 और 50 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 45, यही आपका मीडियन हो जाए। देखो मीडियन 63 और एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर ये वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग का मतलब है देखो ऐसे 29, 32, 48, 50, एक्स प्लस 2, 72, 78, 84, 95, तो डेयर 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 मीडियन तो 63 दिया। अब आप टोटल वैल्यू देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन है। अब यहाँ से भी 4 छोड़ दो, यहाँ से भी 4 छोड़ दो, तो मीडियन होगा इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। अब देखो x प्लस एक्स 2x होगा, कुछ लोग मल्टीप्लाई करेंगे और आसान तरकीब बताता हूँ, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो देखो ये x प्लस 1 बचा, 2 2 कैंसिल, x प्लस 1 अगर 63 है तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x के लिए आ जाएगी 62, और यही बच्चों आपका आंसर। बस बच्चों बड़ी अहम चीज़ होती है मॉड निकालना। मॉड उस क्वांटिटी को कहते हैं जो बार बार रिपीट हो सबसे ज़्यादा। देखो 7, 13, 11, 16, 16, 20, तो 2 बार रिपीट हो रहा है 16, कोई और 2 बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ देखें 4 भी रिपीट हो रहा है 3 बार, 3 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन 3 से 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 3 बार हो रहा है, तो ये मॉड होगी। तो जो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है वो मॉड। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 क्वांटिटीज़ ऐसी हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। देखो 6 भी 3 बार है, 9 भी 3 बार है, तो दोनों ही मॉड हो जाएंगे, 6 भी मॉड और 9 भी मॉड। अब देखिए रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट माइनस कर दो। लार्जेस्ट कौन सा है भाई, 61, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3, 61 में से 3 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 58, और यही उठ जाती है रेंज।